नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के सफर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्रिसमस के बारे में जानेंगे। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, उसी दिन क्यों मनाया जाता है, दूसरा दिन क्यों नहीं मनाया जाता है, क्या कारण है क्रिसमस मनाने का, ठीक है, उद्देश्य क्या है, क्या होता है क्रिसमस में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिसमस इसी के बारे में जानेंगे। इनके याद में मनाया जाता है क्रिसमस। ये ईसा मसीह का फोटो है, ईसा मसीह के चित्र है। इनके बारे में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, तो क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह ईसा मसीह के जन्म की खुशी और श्रद्धा का पर्व है। क्रिसमस मनाने का कारण है कि क्रिसमस का जो दिन है 25 दिसंबर, ईसा मसीह के जन्म की खुशी, ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उस जन्म की खुशी और श्रद्धा का पर्व है, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है। इस कारण क्रिसमस मनाया जाता है। ईसाई लोग ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, ठीक है, और खुशी प्रकट करते हैं। इस कारण ईसाई मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इसे बड़ा दिन कहा जाता है। 25 दिसंबर को चुनने का कारण रोमन साम्राज्य में सूर्य उत्सव और सेटर्न एलिया से जुड़ा है, जो और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। धार्मिक महत्व, यह दिन ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ईसा मसीह के उपदेशों को याद करते हैं। खुशी और प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस केवल धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि परिवार, दोस्त और समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने का अवसर भी है। ईसा मसीह की पूजा और प्रार्थना कर लोग चर्च जाते हैं, भजन गाते हैं, है ना। क्रिसमस के दिन ईसा मसीह के लोग पूजा करने जाते हैं, उनका भजन गाने जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने जाते हैं और ईसा मसीह के जन्म की याद में प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस की शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो क्रिसमस की शुरुआत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। 336 ईस्वी, 4वीं शताब्दी मतलब 301 ईस्वी से लेकर के 399 ईस्वी तक के काल को, पीरियड को 4वीं शताब्दी कहा जाता है। तो उसी पीरियड में 336 ईस्वी में शुरुआत। सबसे पहले ईसा मसीह के जन्मदिन को 25 दिसंबर को मनाने की परंपरा है। लगभग 336 ईस्वी शुरू हुआ। सबसे पहले 25 दिसंबर को ईसा मसीह के रूप में जन्म, क्रिसमस के रूप में मनाने की जो प्रथा हुआ 336 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, और रोम में शुरू हुआ था। सबसे पहले रोम में शुरू हुआ था। 25 दिसंबर का चयन क्यों किया गया, 25 दिसंबर का ही क्यों चयन किया गया, 24 दिसंबर का क्यों नहीं किया गया, 26 दिसंबर का क्यों नहीं किया गया, या जनवरी में क्यों नहीं किया गया, फरवरी में क्यों नहीं किया गया, मार्च में क्यों नहीं किया गया, दिसंबर में ही क्यों किया गया। तो ये जानते हैं, उस समय रोमन लोग सेटर्न एलिया और सोल इन्विक्टस जैसे सूर्य पूजन उत्सव मनाते थे। उससे पहले 25 दिसंबर को ही, उसी दिन रोम साम्राज्य के लोग सूर्य उत्सव मनाते थे, जिसका नाम था सेटर्न एलिया और सोल इन्विक्टस, वो मनाते थे। तो उसी दिन उस कारण उसको रख दिया। ईसाई धर्म में इसी दिन को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ताकि लोग नए विश्वास को आसानी से अपना सकें, ठीक है। इस दिन इस कारण स्वीकार कर लिया गया ताकि लोग नए विश्वास को आसानी से स्वीकार कर ले, उनमें ज्यादा मतभेद ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो चीजें को अपनाने में। धीरे धीरे वैश्विक पर्व, यह पर्व धीरे धीरे विश्व स्तर पर बन गया। जहाँ जहाँ लोग ईसाई सब जगह, पहले तो यूरोप में थे, फिर धीरे धीरे फैलते गए और जहाँ जहाँ लोग ईसाई फैलते गए, है ना, धर्मांतरण भी कुछ ईसाई लोग करवाते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ ईसाई लोग फैलते, भारत में भी अंग्रेज लोग धर्मांतरण करवाया, है ना, लालच देकर, स्वार्थ देकर, जैसे भी करवाया, तो वहाँ ईसाई अपना पर्व क्रिसमस मनाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वैश्विक स्तर पर यह पर्व फैल गया। समय के साथ यह त्योहार यूरोप से पूरी दुनिया में फैल गया और अब धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक उत्सव भी बन गया। ईसाई के लिए उसका धार्मिक त्योहार है, सांस्कृतिक त्योहार है। ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, तो ईसा मसीह की मृत्यु यरूशलेम में लगभग 30 से 33 के बीच गुड फ्राइडे को हुई थी। ईसा मसीह जब 30 या 32-33 साल के थे, है ना, तो उनको फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को दिन उनको मार दिया गया यरूशलेम में, है ना, रोमन साम्राज्य के द्वारा। और 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। लेकिन मजे की बात है, वो फिर से जीवित हो जाते हैं, है ना। पुनरुत्थान का मतलब है मृत्यु के बाद फिर से जीवित होना।
पुनरुत्थान का मतलब है ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो जाना। क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए, जिसे रिसरेक्शन और रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। धार्मिक घटना, यह घटना ईसाई धर्म की नींव पड़ी, और जब लटका मरने के 3 दिन बाद फिर जीवित हो गए तो इसी कारण मान्यता ज़्यादा प्रचलित हो गया, ज़्यादा प्रभावित हुआ, ज़्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। ठीक है, इनका संदेश मृत्यु अंत नहीं है, और ये संदेश दिया जा रहा है लोगों को, समाज को, विश्व को, पृथ्वी को, है ना, कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन और आत्मा का अमर, बल्कि यह जीवन जो है ये अमर है और आत्मा भी अमर है। यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर पर आस्था, भगवान पर आस्था रखने वालों को अनंत जीवन मिलेगा। ईस्टर संडे, ईसा मसीह के पुनरुत्थान की याद में हर साल ईस्टर संडे मनाया जाता है। जब वो फिर से जीवित हो गए, फांसी मतलब लटकाने के बाद भी, मतलब क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी 3 दिन बाद जीवित हो गए, तो उसी दिन ईस्टर संडे मनाया जाता है ईसाई धर्म में। ईसा मसीह का जन्म, बाइबिल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म में भगवान का पुत्र और मानवता का उद्धारकर्ता माना जाता है। ईसा मसीह के बारे में जाना जाता है कि उनका कोई पिता नहीं था, वो सीधे जो उनकी माता मरियम थी उनके द्वारा उत्पन्न हुई थी, मतलब सिर्फ माँ से ही। ठीक है, सिर्फ माँ से उत्पन्न हुई थी। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसे हैं, जैसे भारत में भी एक कथा प्रचलित है कि हाँ, कुछ लोग तो जबरदस्ती सती कराया जाता था, लेकिन कुछ अपने मन से भी सती होते थे, है ना। तो उसी प्रकार एक सती हुई थी भारत के बिहार राज्य में, सती स्थान में सती हुई थी। तो उस पर उस समय अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। तो और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो लोगों ने आग नहीं लगाया था, बल्कि वो महिला खुद आग लगी, मतलब उतना वो पतिव्रता था कि चिता पर जिससे ही बैठी थी, है ना, आग अपने आप उत्पन्न हो गया। लेकिन अंग्रेज को तो विश्वास ही नहीं, वो तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उसे सजा दिलवाने के लिए चल गया कोर्ट में। न्यायालय में न्यायाधीश जो था वो पूछा कि क्यों आग लगाया, तो उन्होंने लोग कहा कि आग नहीं लगाया। तो कहा कि आग किसे लग सकता है जब नहीं लगाया। तो अंग्रेज न्यायाधीश को, जज को विश्वास ही नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ के वकील के द्वारा तर्क दिया गया कि आग अपने लगा है। तो जज ने कहा वकील से कि आग अपने कैसे लग सकता है। तो तर्क, बहुत बढ़िया तर्क दिया गया। यही तर्क दिया गया कि उसी प्रकार आग लग सकता है जब बिना बाप के ईसा मसीह पैदा हो सकता है, सिर्फ माँ से, है ना। अंग्रेज, ईसाई धर्म का अंग्रेज था, वो चुप हो गया। जब बिना बाप के ईसा मसीह पैदा हो सकते हैं तो बिना आग लगाए आग उत्पन्न हो सकता है। तो अंग्रेज जो जज था वो चुप हो गया और छोड़ दिया गया, है ना, लोगों को छोड़ दिया गया, है ना। इससे कहानी याद आ गया। तो उन्हें भगवान का पुत्र कहा जाता है ईसा मसीह को, और मानवता का उद्धारकर्ता माना जाता है। कुछ महिला ऐसा है अभी समाज में, है ना, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत तपस्विनी है, बहुत अच्छे हैं। किसने मारा था ईसा मसीह को, क्यों मारा था, किसने मारा था? तो ईसा मसीह को रोमन साम्राज्य, रोमन सैनिकों ने क्रूस पर चढ़ाया। पोंटियस पिलात, है ना, पोंटियस पिलात नाम का रोमन साम्राज्य का गवर्नर था, ये राजा था, है ना। उसी ने चढ़वाया था, उसी ने आदेश दिया था। क्यों आदेश दिया था? तो वह उस समय यहूदिया का रोमन गवर्नर था। उसने भीड़ के दबाव में और धार्मिक नेताओं की मांग पर क्यों चढ़ाया था? तो भीड़ के दबाव में और धार्मिक नेताओं के मांग पर, है ना, मांग पर ईसा मसीह को मृत्युदंड दिया था। वहाँ का जो गवर्नर था पोंटियस पिलात। यहूदी धार्मिक नेता, उस समय के कुछ यहूदी धर्म गुरु ईसा मसीह की शिक्षाओं से असहमत थे। उन्हें लगता था कि ईसा उनके धार्मिक अधिकार और परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं। तो किसने मारा था? तो राजा जो था, गवर्नर जो था रोमन साम्राज्य का, पोंटियस पिलात, उसने मारा था। उसने मृत्युदंड का आदेश दिया था। क्यों दिया था? तो भीड़ के दबाव में और धार्मिक नेताओं के दबाव में। धार्मिक नेताओं ने क्यों ऐसा किया, भीड़ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे थे, है ना, लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि समाज में समानता से रहिए, प्रेम से रहिए। और प्रेम से रहने, प्रेम को तो अभी इतना स्वीकार नहीं किया जा रहा था, उस समय तो और लोग जाहिल थे ना, तो उस समय और नहीं स्वीकार करते थे। तो इस कारण इनको, है ना, भीड़ ने पसंद, मतलब ऐसे किया। क्यों मारा? तो राजा होने का दावा, झूठा इन पर आरोप लगा दिया गया कि ये राजा होने का दावा करते हैं और यहूदियों का राजा और भगवान का पुत्र कहने का आरोप लगाया, और भगवान का पुत्र कहने का इन पर आरोप लगाया, है ना, कि कहता है कि यहूदी का राजा है, ये भगवान का पुत्र है, ये आरोप लगा के इनको बेचारे को मारा गया। और यह रोमन शासन के राजनीतिक खतरे जैसा माना गया। और लोगों ने कहा, राजा को ये विश्वास दिला दिया, वो गवर्नर को, पोंटियस पिलात जो था, कि ये राजा रोमन साम्राज्य के लिए खतरा है। ठीक है, धार्मिक विरोधी। ईसा मसीह में प्रेम को अभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसमें किसे स्वीकार किया जाएगा, है ना। अभी भी देखते हैं समाज में प्रेम के क्या बम है ना। तो प्रेम, क्षमा और समानता का संदेश दिया था, जिससे उस समय के धार्मिक नेताओं को लगा कि, है ना, देखिए उनका संदेश क्या था। ईसा मसीह कितना अच्छा संदेश है ना,
ईसा मसीह का संदेश है प्रेम, क्षमा, समानता, सब मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, क्षमा करे, कोई गलती भी कर दे तो क्षमा कर दे। जिससे उस समय के धार्मिक नेताओं को लगा कि उनकी सत्ता कमजोर हो रही है। भीड़ का दबाव, जब पोंटियस पिलात ने जनता से पूछा कि ईसा के साथ क्या किया जाए, तो भीड़ ने जोर से कहा, भीड़ बहुत खराब होता, अंधा होता भीड़, है ना, ऐसा नहीं, भीड़ का कभी हिस्सा मत बनिएगा, कभी हिस्सा भीड़ का मत बनिएगा, भीड़ में सुअर रहते हैं, है ना, शेर अकेला रहता है। भीड़ ने बेचारे ईसा मसीह इतने अच्छे व्यक्ति को, है ना, भीड़ ने कहा उससे क्रूस पर चढ़ा दो। दुष्ट भीड़, उस समय का भीड़ भी दुष्ट था, मूर्ख था, जाहिल था, कहा दिया बेचारे को। रोमन कानून, रोमन साम्राज्य में राजद्रोह या राजा होने का दावा करने वाले को क्रूस पर चढ़ाकर सजा दी जाती है। रोमन साम्राज्य में राजा कहने वाले, राजा बनने वाले, मतलब राजा जो बनने का प्रयास करता है या राजा होने का जो दावा करता है उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसी कारण बेचारे को मार दिया गया, है ना। इससे कहानी हमको याद आता है कि जिस प्रकार ये समाज को संदेश देने गए थे कि शांतिपूर्वक रहिए, है ना, युद्ध मत करिए और लोगों को क्षमा करना सीखिए, माफ करना सीखिए। उसी प्रकार कृष्ण भी, है ना, द्वापर में गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। ठीक है, कि दुर्योधन, पांडव का हक उनको दे दिया जाए। ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव दे दो, है ना। दुर्योधन भी वैसा नहीं दिया। और जैसे ईसा मसीह को लटकाया, मतलब क्रूस पर चढ़ा दिया गया बांध करके, है ना, बंदी बना करके मृत्यु दिया गया, उसी प्रकार कृष्ण के साथ भी, कृष्ण के साथ भी मृत्युदंड देने का उस समय के राजा ने, दुर्योधन युवराज ने प्रयास किया था। लेकिन कृष्ण भगवान तो कृष्ण ठाड़े, इन्होंने, है ना, देखिए क्या करते हैं उसमें, है ना, दुर्योधन के शांति दूत कृष्ण को बंदी बनाने चला था। जैसे ईसा मसीह को बंदी बना लिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, उसी प्रकार कृष्ण को भी शांति दूत जो थे बन के गए थे, शांति का प्रतीक, कि प्रेम से रहो, भाईचारा बन के रहो, भाई है तुम्हारे, है ना। तो कृष्ण को बंदी बनाने चला था। लेकिन कृष्ण ने, है ना, तो भगवान कृष्ण तो उस समय इतना विकराल, है ना, तो कहा जाता है, तो कविता का पंक्ति है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, है ना। भगवान जब अपना रूप विस्तार कर लिए तो वहाँ जो योद्धा सब थे, दरबारी सब जो डरने लगे, है ना, भगवान कुपित, भगवान गुस्सा गए। इधर हम तुमको प्रेम का संदेश समझाने आए हैं, समाज में भाईचारा बनकर रहने के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए। अब तुम मेरे को मृत्युदंड दे रहा, रुको बताते हैं। ठीक है, तो डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, है ना, इसे जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, अच्छा बात तुम नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, प्रेम का बात नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जैया की मरण होगा, है ना। तो ये सब आप लोग रश्मि रथी किताब पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत अच्छा किताब रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है ना। तो आज हम लोग जाने क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, किनके याद में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है ना, कब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना, क्रिसमस में क्या किया जाता है ना, और क्यों मारा गया था ईसा मसीह को। ठीक है, तो आप लोग को जानकारी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिएगा। धन्यवाद।